देना बोला। ए अली इधर लेके आ अरे वो भाई उनको पीछे दे दो। हाँ तो शेर बोल दो एक आध। तारीख़ इस्लाम का ये सबसे बड़ा कौमे रिसालत है। मैदान करबला में जिस गले को रसूल मूसा लिया करते थे उस गले को काटा गया है। और आप ये जो मजमा देख रहे हैं, मैं इसके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। अशफाक कितनी बार तेरा फ़ोन लगाया मैं? 5 बार लगा, चाय वापस दे देंगे। 5 बार की हो गया।
अम्मी से किधर बैठे हुए हैं? खड़े हो गया बाबा को लो बनाइएगा चलो 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 हाँ चलो अबे रुकना कहाँ है आऊँगा भैया अपना हेड है कॉपन
ज़्यादा इनको जरा फोकस में डालो। हाँ फोकस में लेना है। अरे लिए ही नहीं मेरे को।
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا
का भरा घर इसी मुहर्रम में, लुटा नबी का भरा घर इसी मुहर्रम में, हुए शहीद 72 इसी मुहर्रम में। किसी की गोद लुटी और किसी की मांग उजड़ी, किसी की गोद लुटी और किसी की मांग उजड़ी। कटा इमाम का जब सर इसी मुहर्रम में, जवां की मौत ने आंखों की रोशनी ले ली, जवां की मौत ने आंखों की रोशनी ले ली। छुटे हुसैन से अकबर इसी मुहर्रम में, और तमाचे शिमर के खाए यतीम बच्ची ने, तमाचे शिमर के खाए यतीम बच्ची ने। छीने सकीना के गौहर इसी मुहर्रम में, और खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को, खुद अपने लाल का पुरसा हर एक से लेने को बतूल जाती है घर घर इसी मुहर्रम में। अरबाब आज़ाद, मुहर्रम का इतना बड़ा जुलूस जो हमारी निगाहों के सामने अज़ादारों की शक्ल में है, कामती के इस शाहराह से गुजर रहा है। हमारे सामने पुलिस स्टेशन है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुलिस स्टेशन के सभी जिम्मेदारों का तहे दिल से आभार प्रकट करें कि उन्होंने हमें हर मंजिल पे और हर मरहले में बगैर किसी दुश्वारी और तकलीफ के गमे हुसैन मनाने का भरपूर तरीके से अवसर प्राप्त किया। हजरात, इसी के साथ साथ यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई बरादरान अहले सुन्नत सभी मौजूद हैं। सरकारी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। हम सबके आभारी हैं, हम सबको आभार प्रकट करते हैं। मगर इसी के साथ साथ हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमने आपका आभार प्रकट किया और आपने पलट के कह दिया कि आप किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इसलिए कि हुसैन सिर्फ आपके इमाम नहीं थे, हुसैन जितने आपके थे उतने ही हुसैन हमारे भी हैं। सच्चाई यह है कि शायर इनकलाब हजरत जोश मलिहाबादी ने कभी कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मगर मैं कहता हूँ लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मगर मैं कहता हूँ वो शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी का ख्वाब था। मगर इस दौर में जब इस ख्वाब की ताबीर पेश करनी हुई तो एक हिंदू शायर, एक पंडित शायर, यूपी के शहर गाजीपुर का रहने वाला शायर, वो पलट के कहता है कि माथुर की जिंदगी के सहारे हुसैन है, माथुर की जिंदगी के सहारे हुसैन है, बागेश की भी आंखों के तारे हुसैन है। ऐ जोश, अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, हर कौम कह रही है हमारे हुसैन है। हज़रात क्यों न हो, सब मिलके हाथों को बुलंद कीजिए और लब्बैक या हुसैन कहिए। दोस्तों, सच्ची बात तो यह है कि हुसैन ने
جو اتنی بڑی قربانی پیش کی اور اتنا بڑا بلیدان دیا، کس لیے دیا؟ کون ہے جس کو اپنا پران پیارا نہیں ہوتا؟ کون ہے جسے اپنے شریر سے محبت نہیں ہوتی؟ مگر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حسین نے کربلا میں آ کے صرف یہی نہیں کہ اپنا بلیدان دیا، اپنی قربانی دی، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ اس زمانے کا جو شاسک تھا، جس کا نام یزید تھا، وہ اتیاچاری تھا، وہ ہنسا وادک تھا۔ اس کا ایک ہی مشن تھا کہ انسانیت کو مٹا دیا جائے زمین پر سے۔ حسین نے آواز دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، جب تک ہم زندہ ہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی طرح کی ہنسا پرکٹ کرے اور کسی طرح کا اتیاچار کسی کے اوپر کرے۔ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے، حسین مانوتا کا درس دینے کے لیے آئے تھے، حسین کائنات میں سبھیتا پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ حسین کا بس ایک ہی مقصد تھا، یاد رکھو، جس طرح سے یزید انسانیت کو مٹانے اور کچلنے کے درپے ہے، ہم اپنی جان تو قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، مگر ستیتا کو کائنات سے نہیں مٹنے دیں گے، انسانیت کو کائنات سے نہیں مٹنے دیں گے۔ یاد رکھیے، کربلا فقط ایک ہنسا کا نام نہیں ہے، کربلا فقط ایک قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا کا سندیش بھائی چارہ ہے، کربلا کا سندیش محبت ہے، کربلا کا سندیش پریم واد ہے، کربلا کا سندیش ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ملانا ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو جب حسین کربلا میں آئے تھے، آنے کے وقت حسین کا جس نے قافلہ روکا تھا، کیا وجہ تھی کہ حسین نے جب ایک تقریر کی اور تقریر کر کے کہا، یہ بتاؤ کیا ہم نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے؟ ہم نے تمہارا کوئی ذاتی بگاڑا ہے؟ تمہارا کوئی پرسنل کوئی نقصان کیا ہے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ ہم نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک آواز نہیں آئی، سب خاموش رہے، مگر اس خاموش اور سناٹے بھرے میں ایک سویا ہوا ضمیر تھا جو بیدار ہو گیا اور اس نے آواز دی، کل سب سے بڑے دشمن ہم آپ کے تھے، مگر آپ کے اس سندیش کے بعد اب ہم سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اور وہ حر جو کل حسین کا دشمن بن کے کربلا میں آیا تھا، وہی حر اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسین کے قدموں میں آ کے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور سر کو جھکا کے بتاتا ہے، یقیناً آپ انسانیت کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزوں، کربلا کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچنے کی بات ہے کہ صبح سے لے کر اب تک اتنی سخت دھوپ کے اندر ہم یہ غم منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ قوم حضور کی شیدائی ہے اور حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنی اس اتنے بڑے جلوس پہ اپنی پریزنس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع آئے تو خوشی منائے اور جب کوئی غم کا موقع آئے تو غم منائے۔ آپ تاریخ تلاش کیجئے، یہاں بڑی تعداد میں ہمارے برادران اہل سنت موجود ہیں، ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ شریک ہے غم حسین منانے کے لیے۔ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ محرم مناتے، سنی نہیں مناتے، اگر سنی نہ مناتے تو یہ سنیوں کا اتنا بڑا مجمع ہمارے درمیان کیوں ہوتا؟ یہ مجمع بتا رہا ہے کہ ہمارا بھی حسین سے برابر کا رشتہ ہے، اور کیوں نہ رشتہ ہو؟ اس لیے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس رسول نے اگر حسین کا غم نہ منایا ہوتا تو ہم بھی غم نہ مناتے، اس نے شہیدوں کا غم نہ منایا ہوتا تو ہم بھی شہیدوں کا غم نہ مناتے۔ مگر آپ تاریخ اسلام پڑھیے، میں دو منظر آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں۔ حسین کا غم رسول نے کب منایا؟ جب حسین دنیا میں آئے اور حسین کی بیٹی فاطمہ رسول کی خدمت پہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی، اور جیسے ہی نانا نے نواسے کو گود پہ لیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ بیٹی
बेटी फातिमा ने पूछा, नाना जान क्यों रो रहे हैं? कहा ये मेरा लाल भूखा प्यासा करबला में मार दिया जाएगा। अभी हुसैन की पैदाइश का मौका है, मगर हुसैन की जिंदगी में हुसैन की शहादत को याद करके हुजूर ने गम मनाया। अब कौन हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है जो हुसैन का गम न मनाए या हुसैन के गम को बिदअत कहे? आइए एक मंजर और पेश करता हूँ। शहीदों की याद मनाना सुन्नत पैगंबर है। ये जुलूस सड़कों पे क्यों निकलता है? मैं तारीख के हवाले से आपके ज़माने और ये मीडिया वालों के हवाले से पूरी दुनिया तक मैसेज देना चाहता हूँ। अजीजों गौर करके सुनना, तारीख में एक जुमला हम आपकी खिदमत में इस वक्त नज़र करने जा रहे हैं ताकि आप तक ये बात पहुँच सके। बहुत दूर तक मजमा हमारे सामने बैठा हुआ है, हम पूरे मजमे की खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहते हैं। आइए देखिए, मुसलमानों की जो मोहतरम किताबें हैं, जो मुस्तनद किताबें हैं, जो सही किताबें हैं, उन सही किताबों के अंदर ये वाक़या मुकम्मल तौर पर तफसीली लिखा हुआ है। जब जंगे उहद में इस्लाम के लश्कर की बड़ी तादाद कत्ल हो गई और उन शहीद होने वालों में हुजूर के चचा जनाब हमजा भी शहीद हो गए। जब सब शहीद हो गए और ये काफिला वापस मदीने आया तो तारीख ने बताया कि मुसलमानों ने मदीने भर में अपने अपने घर में बैठकर अपने अपने घरों के शहीद हो जाने वालों की याद बर्पा की। सबने आंसू बहाया, सबने मातम किया। जब सब रो रहे थे तो तारीख ने बताया हुजूर अपने घर में मायूस बैठे हुए थे। किसी चाहने वाले सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तो हुजूर ने एक जुमला कहा, कहते देख नहीं रहे हो सब अपने अपने शहीदों की याद मना रहे हैं, मगर हमारे चचा जनाब हमजा शहीद की याद मनाने वाला कोई नहीं है। जैसे ही ये बात सुनी तो सहाबाए किराम में एक हंगामा बर्पा हो गया। कहा अरे हुजूर नाराज हैं, हुजूर नाराज हैं, हुजूर के चचा की याद में कोई गम नहीं बर्पा कर रहा है, हुजूर नाराज हैं। ये सुनने के बाद अब तारीख बताती है कि मदीने के हर घर से सहाबाए किराम निकले और निकलने के बाद हुजूर के दरवाजे पर आए। जब दरवाजे पर आए और हुजूर ने सहाबाए किराम का मजमा देखा तो खुद पढ़ के सवाल किया, तुम लोग क्यों आए हो? सब ने कहा हम जंगे उहद में आपके शहीद होने वाले चचा जनाब हमजा की शहादत पर आपको पुरसा पेश करते हैं और हम उनका गम मनाने के लिए आए हैं। जैसे ही हुजूर ने ये जुमला सुना, तारीख कहती है कि हुजूर ने फौरन हाथों को बुलंद करके एक जुमला कहा कि अल्लाह इस कौम के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा जो हमारे शहीद चचा जनाब हमजा का गम मना रहे हैं। अब मैं इतने बड़े मजमे से सवाल करना चाहता हूँ, वो पैगंबर जो जनाब हमजा की शहादत पर गम न मनाने की बुनियाद पर लोगों से नाराज हो जाए और गम मनाने की बुनियाद पर उन्हें दुआ का मुस्तहिक करार दे दे, कैसे मुमकिन है कि हुजूर के नवासे का गम न मनाया जाए और पैगंबर नाराज ना हो? और अगर मनाया जाएगा तो यकीनन हम सब हुजूर की दुआओं के मुस्तहिक बनेंगे। ये इतना बड़ा मजमा जो यहाँ आया है, ये सब पैगंबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की शादमानी का सबब बन के आया है। अरबाब अज़ाब बस मैंने एक मैसेज दिया, मैंने एक पैगाम दिया। ये दर्द, ये जुलूस और ये अज़ाब ये मानवता सिखाता है, ये इंसानियत सिखाता है, ये भाईचारा सिखाता है, ये अत्याचार नहीं सिखाता, ये जुल्म नहीं सिखाता, ये बर्बरियत नहीं सिखाता। वरना आपने बड़े बड़े जुलूस देखे होंगे, हर जुलूस में लोग एक दूसरे को मारते हैं, मगर ये इकलौता जुलूस है जहां दूसरों को नहीं मारा जाता बल्कि खुद अपने सीने पे हाथ मार कर बताया जाता है कि हम हुसैन का गम मनाने वाले हैं। अगर हुसैन पे कोई मुसीबत पड़ेगी तो यकीनन हम अपने ऊपर उस मुसीबत को वारिद करके हुसैन के साथ साथ शरीक हो जाएंगे। बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल कर ली। हाँ, ये जो मजमा मेरे सामने मौजूद है उसके सामने मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि रोना सुन्नत पैगंबर है, रोना मर्जी परवरदिगार है। और अजीजों कैसे न रोएं? अगर हम भी तो इंसान है और इंसान के दिल में धड़कता हुआ दिल है, जिसके इंसान के पहलू में धड़कता हुआ दिल होगा, वो जब सुनेगा कि किसी का 6 महीने का बच्चा मारा गया तो वो कैसे लगावारा करे कि आंखों से आंसू बहाया जाए, कैसे मातम न करे, कैसे फरियाद न करे। और ये जो माएँ बहनें बड़ी तादाद में हमारे सामने मौजूद है ना, ये क्यों आई हैं? इनसे पूछिए तो ये कहेंगे कि सिर्फ हुसैन का शशमाह अली असगर नहीं शहीद हुआ, उसी पर जुल्म नहीं हुआ, बल्कि हुसैन के सीने पे सोने वाली एक 4 बरस की बच्ची थी जिसका नाम सकीना था, उस सकीना के ऊपर इतना जुल्म हुआ। अगर कल शायद यहाँ से आवाज आए, अगर कल हुसैन के मरने के ऊपर, हुसैन की शहादत पर हुसैन की बाली सकीना
बाबा को याद करके रो लेती तो शायद हम कम न मनाते, मगर तारीख ने मंजर पेश किया जब 4 बरस की बच्ची अपने बाबा को याद करके रोती थी तो शिमर मलून तमाचा मारता था, रुखसारों पे तमाचे मारता था। इतना जुल्म हुआ बाली सकीना पर कि उसे रोने का मौका भी न मिल सका। लीजिए अरबाब आज़ा, बस मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी, मेरी बात मुकम्मल हो गई। मैं आखिर में मसाइब के 2 फिक्रे अर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ साहिबाने दिल मौजूद हैं, जरा सोचिए, क्या छोटे बालक और छोटे बच्चे इसलिए होते हैं कि उनको तीरे से शोभा का निशाना बनाया जाए, उनके गले पे तीर मारा जाए? सोचिए, हुसैन का एक बालक था जो 6 महीने का था, उसके सीने, उसके हल्क पर इस तरह से तीर मारा गया। रिवायतों में मिलता है कि ये वो तीर था जिसे लोहे की दीवार पे मारा जाए तो लोहे की दीवार में सुराख हो जाए। ऐसा तीर उस 6 महीने के बालक के लिए हुरमुला लेकर आया था। आप सोचे हम कैसे गम न मनाएं। और बस मैंने खत्म कर दिया। अभी आपने देखा होगा ये अलम मुबारक, ये ताजिया, ये जुलूस, ये जुलजना, बस एक वाक़या अर्ज करके अपनी बात को तमाम कर दूंगा और आप हक गिरिया अदा करेंगे और मातम करेंगे। आपको पता है ये मजमा सुबह से इसने कुछ खाया नहीं है, इसने कुछ पिया नहीं है, ये फाके से है, मगर सिर्फ आप ही फाके से नहीं है। मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक काशी की धरती से है, मेरा ताल्लुक वाराणसी से है, बनारस से है। और बनारस में भी जुलूस मुहर्रम का इसी शान से निकलता है। एक जुलूस है जो औसानगंज महल्ला है, उस महल्ले में एक मंदिर है, इस मंदिर में बगल में स्कूल है, उस स्कूल से ये जुलूस निकलता है। और पता है ये जुलूस कितने देर का होता है? ये जुलूस 36 और 40 घंटे का कंटिन्यूअस जुलूस होता है और पूरे शहर के हर इलाके में ये जुलूस जाता है। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो सुनिए, आप रोएंगे और आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाएगी।